राजीव का रुख कर लेते हैं, उसके बाद संजीव आपके पास आते हैं। अब राजीव, ऐसे में सवाल उठ रहा है क्योंकि नवीन पटनायक ने जो कहा वो एकदम अलग है, तो क्या ये नीतीश कुमार की जो कोशिशें हैं नए गठबंधन के लिए, विपक्ष को एक साथ लाने के लिए, कोशिशें कामयाब हो पाएंगी या फिर 1 to 1 फाइट होगी? और सबसे अहम सवाल यह है कि 24 में फिर पीएम के सामने कौन लड़ेगा, कौन डटेगा? देखिए, प्रधानमंत्री, मैं बार बार कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे से लड़ने अगर विपक्ष गया तो फिर वो 2024 की लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इतर मुद्दों पर लड़ने गया और तमाम जो अलग अलग जगहों के अलग अलग राजनीतिक गठबंधन अगर बना करके अपना एक विपक्ष का जो जिस पर नीतीश कुमार, शरद पवार इस बात को लेकर सहमत है कि 2024 का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी का एक कैंडिडेट और विपक्ष का एक कैंडिडेट लेकर के ज्यादा से ज्यादा सीटों पर हम जाएं, जिसमें जनता के सामने हम विकल्प रख सके कि आप अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी की सरकार को हटाना चाहते हैं तो फिर ये कैंडिडेट हमारा है और उनका कैंडिडेट बीजेपी का एक है। तीसरा कोई भी आदमी अगर उस चुनाव में उस राज्य में आता है तो उसको बीजेपी की बी टीम बताया जाए। ये इस रणनीति पे काम हो रहा है। जहां तक उड़ीसा की बात है, देखिए, बीजू पटनायक कभी भी कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी के करीब, उनकी राजनीति हमेशा कांग्रेस के खिलाफ रही है। अगर आप देखें उड़ीसा की राजनीति को, तो अब धीरे धीरे कांग्रेस की जगह वहां भारतीय जनता पार्टी भी अपनी एक मजबूत जगह बनाने में कामयाब, मजबूत जगह या विकल्प के तौर पे अपने आप को पेश करने की बहुत कोशिश उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन अभी नवीन पटनायक का कोई काट उड़ीसा में किसी पॉलिटिकल पार्टी अभी ढूंढ नहीं पाई है। तो इसलिए ये कहना कि नवीन पटनायक ने जो स्टैंड लिया उससे विपक्षी एकता को बहुत धक्का लगा है, मुझे लगता है कि ये जल्दबाजी होगा कहना, और ये इतनी गंभीर बात भी नहीं है। बात ये है कि अगर विपक्षी एकता की कुल बात ये है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और झारखंड के बाद अगर महाराष्ट्र में संयुक्त विपक्ष रहा तो इतनी सीटों में करीब 230 सीटें आती हैं, जहां से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती के साथ करीब करीब अगर आप देखें तो 160-70 सीटें एनडीए ने उस समय जीत ली थी। तो अगर भारतीय जनता पार्टी को इन 5 राज्यों में सीमित कर दिया जाए और विपक्ष का एक कैंडिडेट हो तो बहुत हद तक 2024 की लड़ाई को रोमांचक बनाया जा सकता है। नीतीश कुमार जो प्रयास कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी बिहार में अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये महागठबंधन रहेगा। तो अभी अगर देखें 2019 में एनडीए को 39 सीटें 40 में से मिली थी, सिर्फ एक सीट कांग्रेस को मिली थी। तो भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए को बिहार में नुकसान होना तय है। वो कितनी सीटों का होगा ये कहा नहीं जा सकता। ठीक इसी तरह से झारखंड में जो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा, हालांकि वहां से खबरें कुछ अलग तरह की भी आ रही है झारखंड से, लेकिन पश्चिम बंगाल जैसे है तो वहां कांग्रेस के लिए एक मुश्किल बात होगी कि जिस तरह का स्टैंड अभी तक टीएमसी की तरफ से लिया जा रहा है, तो और जिस तरह से कांग्रेस ने पीछे दिनों वामपंथियों के साथ गठबंधन किया है, तो फिर वो पश्चिम बंगाल में उनका स्टैंड क्या होगा लोकसभा चुनाव के लिए, ये एक पेचीदा स्थिति है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो संयुक्त विपक्ष ये कोशिश कर रहा है कि वो समाजवादी पार्टी को ही सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर देखे, लेकिन यहाँ भी कांग्रेस का एक स्टेक है। कांग्रेस अपने आप को उत्तर प्रदेश में खड़ा करना चाहती है। प्रियंका गांधी यहाँ की महासचिव है, वो खुद ऐसा बताया जा रहा है कि रायबरेली का चुनाव, सोनिया जी की तबीयत खराब है तो शायद वो प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़े। अखिलेश यादव संकेत देते हैं कि नहीं, इस बार हम अमेठी और रायबरेली में भी अपना कैंडिडेट उतारेंगे। तो ये जो मेन राज्य है इस पर अभी बात नहीं हो रही है। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में मिल करके आए हैं, वहां भी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन दक्षिण के राज्यों को छोड़ दें तो मैंने जैसा कहा कि इन 5 राज्यों में विपक्षी एकता की कोशिश पुरजोर तरीके से की जा रही है, और विपक्ष अगर एक के बनाम एक के खिलाफ एक कैंडिडेट उतारने में कामयाब हुआ, जैसा कि अभी आपने कर्नाटका में देखा, जहां ज्यादातर पूरी 224 सीटों में मुझे लगता है कि 224 की 224 सीटों पर आमने सामने की लड़ाई हुई। त्रिकोणात्मक संघर्ष वहां नहीं था, वहां जेडीएस को वही सीटें मिलेंगी जहां कांग्रेस खराब प्रदर्शन करेगी, जहां पर बीजेपी और जेडीएस में ही फाइट थी, कांग्रेस की फाइट नहीं थी उन सीटों पे। और या तो बीजेपी और कांग्रेस में फाइट, मुझे ट्रायंगुलर फाइट कर्नाटका में हुआ है, हर जगह बीजेपी के अगेंस्ट कांग्रेस या जेडीएस लड़ा। ठीक इसी तर्ज पर आने वाले 2023 की 3 विधानसभा है,
जहां पर झारखंड में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर होगी, देखिएगा वहां तीसरी कोई शक्ति नहीं आ पाएगी। तो ठीक इसी तर्ज पर 2024 के लिए भी तैयारी की जा रही है। अब विपक्षी एकता बन पाती है कि नहीं, एक कैंडिडेट हो पाते हैं कि नहीं, और अगर एक कैंडिडेट आए तो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे से लड़ पाएंगे कि नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल। राजीव, शुक्रिया आपका विश्लेषण के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।